guys, so this is second day. तो क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं मैटरनिटी पोस्टिंग के लिए शाम को, और मैं चली जाती हूँ नीचे इमरजेंसी में अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, क्योंकि मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गई थी। और मैं फिर वापस आ जाती हूँ। So guys, अभी रात हो चुकी है और मैं अभी फ्री हुई हूँ। हॉस्पिटल का काम करने के बाद सभी मैटरनिटी वाले वापस चले जाते हैं। तो गाइज़ अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी जा रहे हैं हम वापस। तो अभी देखते हैं, डिनर करना है, उसके बाद थोड़ी देर नींद लेकर फिर से रात को वापस आना है। अब हॉस्टल चले जाएंगे और फिर रात को आएंगे। गाइज़ तो अभी 1:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ एंड आफ्टर दैट मुझे अब तैयार होना है मैटरनिटी पोस्टिंग के लिए एंड उसके बाद जाना है। वन थिंग इज़ दैट कि मुझे मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस पोस्टिंग को, बट द थिंग जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इज़ दैट कि मेरा फर्स्ट टर्म आ गया है एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग बिकॉज मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है मुझसे मैनेज, एंड जो भी मेरा टाइम बच रहा है उसमें मैं सिर्फ नींद को पूरी कर रही हूँ। अभी तक मैं सो रही थी, अभी जस्ट मैं उठी हूँ एंड अब फ्रेश होने के बाद मुझे जाना है। उसके बाद मैं सुबह छूटूँगी 6 o'clock पे, तो आते आते 6:30 हो जाते हैं करते करते, एंड आफ्टर दैट आई हैव ओनली द इंटरवल ऑफ 1.5 hour। अगैन आई हैव द क्लासेस फ्रॉम 8 AM to 10 AM एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिनिक्स अगैन इन द OBG डिपार्टमेंट। सो मेरा सारा यही सब क्लासेस एंड ऑल करने में लग जा रहा है एंड फर्स्ट टर्म इज़ रियली मतलब मेरे सर पर हैं, बट फॉर दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड आई डोंट नो हाउ आई विल। कभी कभी मेरे साथ ना ऐसे हो जाता है कि सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब मेरी पोस्टिंग क्या इसी टाइम पे लगनी थी, बट एवर आई डोंट नो। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है एंड आई हैव डन माई इन्वेस्टिगेशंस, सारी करवा रखी हैं जो मुझे नीडल स्टिक इंजरी हुई थी उसकी। अब बचता है सिर्फ आज HIV वाला, तो बिकॉज़ वो कल कृष्णा लैब में नहीं हुआ था एंड वो मुझे गवर्नमेंट वाले में कराना है, तो आज जाऊंगी एंड उसे भी करवा लूँगी। तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट डे पे मैं जो कैनुला में उसको लगा रही थी एंड आफ्टर दैट वो सारा जो नॉर्मल सलाइन था वो मेरे मुंह पे फ्लश कर गया था। तो व्हेन एवर यू आर डूइंग सच प्रोसीजर्स तो अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, बिकॉज मेरे ऊपर तो मैं सच कहूँ सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट डे में ये हुआ, सेकेंड डे में मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लॉग में उतना मैं दिखा नहीं पाती हूँ, बट द थिंग्स आर नॉट सो सिंपल एज वी थिंक। सो मैं चाहती हूँ अब, बिकॉज़ बाद में टाइम नहीं हो पाएगा मैनेज। तो सारा रोना धोना लगा कर मैं तैयार हो जाती हूँ वापस मैटरनिटी के लिए, और सभी लोग आ जाते हैं एंड इसके बाद हमें जाना है वापस। तो हमने गार्ड आंटी को बोल दिया और गार्ड आंटी जी ने हमारा गेट खोल दिया एंड अब हम हॉस्पिटल के कैंपस में भी पहुँच चुके थे। और रात में कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो हम लोग डर के जा रहे थे एंड इसके साथ हम पहुँच गए हॉस्पिटल में। फिर सुबह हम 6 बजे वापस आए और उसके बाद सुबह हमने क्लासेस अटेंड करी सारी। काफ़ी मज़ा आया, थोड़ा सा हेक्टिक था बट हमने इसको एंजॉय किया। एंड मैं अपनी रिपोर्ट्स लेने भी जा रही थी एंड मुझे अपनी सारी रिपोर्ट्स मिल गई जो नीडल स्टिक इंजरी के बाद मैंने सारी अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराई थी एंड लकीली सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थी। और धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी और आज हमारी वॉल डिविंग है OBG डिपार्टमेंट में। कल से हमारी पोस्टिंग मेडिसिन डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम लोग हैं केस ले रहे थे एंड तो हमारी वॉल डिविंग काफ़ी अच्छे से हो गई एंड ये शाम का एनवायरनमेंट है हॉस्टल के बाहर का। थोड़ी थोड़ी सी धूप खिली हुई थी एंड बारिश वाला मौसम भी था, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। और 6 बजे हम फिर से वापस आ जाते हैं और हमें हमारा काम अलॉट कर दिया जाता है। सारा काम करने के बाद फिर 10 बजे हम वापस चले जाते हैं एंड हमें 2 बजे फिर से वापस आना है।
तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। एंड खुद को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि कुछ लोग लेबर रूम में जाते हैं, कुछ लोग ट्रायल्स में जाते हैं एंड कुछ लोग वार्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे लेबर रूम में आज मैं जा रही हूँ एंड हमारी सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई है बच्चे की। काफ़ी मज़ा आया मुझे पूरे इसमें, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। लाइक मैंने सूचर लगाने सीख लिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक मैटरनिटी इज़ वन ऑफ दैट पोस्टिंग जहाँ पर आप प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा सीखते हो। दूसरी पोस्टिंग में आपको थ्योरी का भी बहुत ज़्यादा होता है, आपकी वॉर्ड लिविंग होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर है कि हाँ थ्योरी करनी है। यहाँ पर 100% अगर ये पोस्टिंग है तो 99 पार्ट जो है दैट इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क। एंड काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला पीरियड होता है ये आपका 1 मंथ का। सो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्टिंग में काम करना चाहिए ताकि आपके स्किल्स इंक्रीज़ हों और आप इंजॉय भी करें। तो हम रात को वापस आ गए थे और ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया सोई हुई है, बट मुझे मेरा काम फिर से मिल चुका था। सभी आज मेरी वार्ड में थी एंड सभी जितने भी यहाँ पे एंटीनेटल वुमेन थी उनका मुझे बीपी लेना था एंड कुछ फीमेल्स का फीटल हार्ट रेट सुनना था। एंड आफ्टर दैट सुबह फिर क्लास होती है सर्जरी की। सर ने बहुत अच्छे से बोर्ड पे समझाया, काफ़ी मज़ा आया। फिर से सारी क्लासेस लगाने के बाद मैं शाम को आ जाती हूँ वापस एंड फिर से मुझे मेरा काम मिल जाता है बीपी, फीटल हार्ट रेट एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ये सब काम करने के बाद फिर से वापस चले जाते हैं एंड रात को फिर से मेरी पोस्टिंग लेबर रूम में होती है। एंड आज फिर से हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ थी एंड बच्चे यहाँ पे इन्हें सक्शन भी किया गया एंड विटामिन के इंजेक्शन दिए गए एंड इन्हें स्टेम भी लगा दी गई। ये जो बर्थ का टाइम होता है ये भी एक बहुत ही एक अच्छा पीरियड होता है मुझे लगता है, क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है एंड अब जन्म लेने के बाद उसे पूरी दुनिया देखनी है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ जब एक बेबी इस दुनिया में एंटर करता है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लग रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ थी तो सुबह लेट ही फ्री हुए एंड फिर से सारा नाइट काम करने के बाद वापस आ जाते हैं। और आज तो यहाँ पर अंकल झाड़ू भी लगाने लग पड़े थे, काफ़ी लेट हो गए थे और ये डॉगी भी अपना नींद पूरी कर चुका था। ऐसा क्यों किया मैंने? हाय गाइस, सो अभी हो रहे हैं 6:30 इन द मॉर्निंग एंड टुडे इज़ संडे और मैं अभी फ्री हुई हूँ मैटरनिटी पोस्टिंग से एंड अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल के लिए। और सुबह हो गई है, मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा है बट आजकल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। सुबह साफ़ होता है, फिर दिन के टाइम बारिश हो जाती है, फिर शाम को फिर से साफ़ हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, देखने में साफ़ लग रहा है एंड आई डोंट नो। मौसम काफ़ी प्यारा लग रहा था, मौसम को देख कर ना बहुत ही मूड मेरा ठीक हो जाता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है और बच्चे यहाँ पे शाम को खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर हमने भी इनका मैच देखा एंड फिर से हम टाइम पर चले गए वापस। और ये रात का टाइम है, आप देख सकते हो। गाइस हमें आइसक्रीम मिल रही है, देखो ये देखो, और ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं आइसक्रीम मिलकर। मुझे भी दे दो मिल गई गाइस। यार गाइस ये देखो आइसक्रीम निकल ही नहीं रही है, बहुत अलग सा हो गया है। हाँ मानसी, कैसा लग रहा है फिर आइसक्रीम खा के, खाने से पहले? आइसक्रीम तो अच्छी है पर सारी की आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी कुछ और सी लग रही है। कुछ और सी जैसे, कुछ और सी जैसे मतलब क्या कहना चाहती है? एक सेकंड मैं कुछ बोल ये लोग कैसे खा लेते हैं? क्या खा लेते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, यस। और गाइस ये देखो यार, इनके शू कवर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और ये मेरा देखो तुम पता नहीं आधा कहाँ चला गया है। और आज संडे है तो बहुत ज़्यादा
रश है और हमको समोसे और चाय और रियल फ्रूट आइसक्रीम खाने को मिल रही है और वो डॉक्टर साहब हमको दे रही है और वो भी हम मैटरनिटी में आके खा रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम लोग खुश हो क्या मैटरनिटी में आके? खुश तो नहीं है पर दुखी भी नहीं है। ठीक है, गुड, लगे रहो। कपड़े आराम से ऐसा लग रहा है तू इसकी मासी है। मासी बोला छोड़ तो नहीं कविता मासी निकल जाएगा टैग नहीं निकलता। आंखें भी खोल ली ना, देख कितनी जल्दी। इसको हमारी दुआएं लगेंगे जब बहुत बड़ा। हाँ दुआएं लेके जाना है। अगर देख कल को ये बच्चा बड़ा होकर हमारे सामने आएगा मैं इसको पहचान। तो गाइस सारा काम करने के बाद फिर से हम वापस आ जाते हैं एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। सुबह 8 से 9, 9 से 10 की क्लास लगाने के बाद अब मैं जाती हूँ पोस्टिंग के लिए, क्योंकि पोस्टिंग अब स्टार्ट हो चुकी है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और आज काफ़ी अच्छा दिन था, मेरा कज़न भी मुझसे मिलने आया था। मेरा कज़न काफ़ी अच्छा है, वो मुझे घुमाने भी ले जाता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर से मैं क्लास लगाने के लिए आ गई। सारे बच्चे क्लास में, अभी टीचर नहीं आया था तो सारे बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एंड आज फिर से मुझे बहुत सारा काम मिल गया था। बीपी फीटल हार्ट लेने के बाद मुझे कुछ लोगों के सैंपल्स लेने थे, तो मैंने सैंपल ले लिए और उन लोगों को अच्छे से बताया कि कहाँ पर उनके टेस्ट होंगे, कृष्णा लैब, और कुछ टेस्ट बाहर भी होने थे तो उनको वो सब काउंसिल किया। एंड फिर से कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट लानी थी, उन्हें पता नहीं चल रहा था, तो उनके लिए मैं खुद नीचे चली गई थी ताकि फटाफट से उनकी रिपोर्ट आए और जल्दी जल्दी से उनका आगे का काम हो। नेक्स्ट डे फिर हम लोग सारे इकट्ठे होकर वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। एंड सारा रात हम काम करने के बाद हम वापस आ जाते हैं। फिर सच बताऊं तो काफ़ी चैलेंजिंग भी है। वैसे एक रूटीन बन जाती है, आपकी नींद आप लोग वैसे अडेप्ट कर रहे हो, लेकिन एक चैलेंजिंग भी है कि कभी आपकी नींद नहीं पूरी होती है एंड आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, फिर भी यू हैव टू गो बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स, यू नो, पेशेंट्स को भी देखना है एंड आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। और इसके बाद हम लोग वापस आकर फिर से क्लास लगाते हैं। आज सर्जरी की क्लास थी और सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें। साथ में ही मुझे मैगज़ीन का काम भी था, तो मैं सर के पास चली गई थी और रात हो चुकी थी और पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी सी जा रही है हमारी। सिर्फ लड़कियां ही हैं हमारी पोस्टिंग में। गाइस आप मेरी आंखों को देख के अनुमान लगा सकते हो कि कितनी नींद है अभी मेरी आंखों में। अभी सबसे लेट फ्री हुई हूँ मैं आज, क्योंकि आज बहुत काम था वार्ड में, बट फाइनली फ्री हो गई हूँ गाइस। अभी देखती हूँ अगर नींद आती है मुझे तो सो जाऊँगी थोड़ी देर। आफ्टर दैट 8 बजे फिर से क्लासेस है, सो आई हैव टू गो फॉर दैट आल्सो। बट काफ़ी मज़ा आया मुझे, बहुत सारा काम था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो द डे वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स गो गाइज। और ये सुबह का एनवायरनमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा का। लाइट्स जली हुई हैं और थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है सुबह का। एंड यहाँ पर कुत्ते भी कुछ भौंक रहे थे, मुझे तो डर लग जाता है कुत्तों को देखकर। अगेन सुबह तैयार होने के बाद मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ और आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड द सेम प्रोसेस इज़ कंटिन्यूइंग। हमारी नाइट होती है एंड नाइट को फिर हम लोग सब भी साथ मिलकर चले जाते हैं वापस हॉस्टल के लिए। और आज हमें समोसा पार्टी कराई गई और कुछ स्नैक्स भी दिए गए, तो हम सब ने मिलकर खाए। वहाँ पे पीजी स्टूडेंट भी थे। एंड आज हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी, तो सर ने यहाँ पर हमें अच्छे से एलिसिट कराई सारी पोस्टिंग में, सारे एग्ज़ामिनेशन जो थी इस पेशेंट की। और काफ़ी अच्छे से सर ने थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका हमें समझाया एंड हर चीज़ एलिसिट कराई पेशेंट पे। फिर से शाम को पोस्टिंग में चली गई और अभी मैं डिलीवरी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने डिलीवरी करवाई एंड सूचर भी लगाए। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक पोस्टिंग। और ये पोहा बना था खाने में। खाना खाकर आज फिर तैयार हो जाते हैं और अभी मैं और मलिका आ गए हैं ग्राउंड में। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं दुनिया की औरतों के बच्चों को पैदा करवाने, जमाने। I hope you guys like the video, so like, share and subscribe to my YouTube channel.